कौन थे दरवाजे पे? कोई भी नहीं भाभी, क्या हो गया है? जो तुम्हारे हाथ में क्या? कुछ भी नहीं है। वो अपना छोटा गुड्डू है ना, उससे चॉकलेट्स मंगवाई थी मैंने। आपको तो पता है ना मुझे चॉकलेट्स कितनी पसंद है। बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो तहसीन, आदिल बहुत अच्छा लड़का है। अगर वो तुम्हारे हिस्से में आ रहा है ना, तो बहुत खुशकिस्मत हो तुम। अपनी आदत को बदलो। क्यों भाई, क्या हो गया मेरी आदत को? क्या कहा है मैंने आपको ऐसा? मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती तहसीन, लेकिन जो मैं कह रही हूँ तुम समझ गई हो। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं अम्मा, ये तुम्हारी बहू को पता नहीं कैसे उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। क्या छुपाया तुमने? कुछ भी नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं। क्या क्या हो गया अम्मा? कुछ भी तो नहीं है अम्मा। क्या है ये? अम्मा ये वो कहाँ से आया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये कहाँ से आया? अम्मा मैंने खुद पैसे जमा किए थे, वहाँ से लिया है, मोहन भाई ने मंगवाया है। झूठ मत बोलो तहसीन, ये मोबाइल तुम्हें किसने दिया? मैं कह तो रही हूँ अम्मा। मैंने ये बात भिंड पे सफेद नहीं किया, और ना ही इसलिए उम्र गुजारी है कि तुम मेरे सर में खाम डालती फिरो। मेरा तो दिल चाह रहा है कि शकील को फोन करके तुम्हें तीर की तरह सीधा कर, लेकिन क्या करूं कि बेटी हो तुम मेरी, इज्जत हो हमारी। मैं तुम्हें कह रही हूँ तहसीन के सुधर जाओ, ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। और आदिल भी याद। मैं भी इधर ही आ रही थी, आदिल की कॉल आई है। हाँ, उसकी कॉल मुझे आ चुकी। मैं तो भूल ही गई थी।
दुश्मन की तो ज्यादा अहमियत होती है। एक्सक्यूज मी, मैं कोई उसकी दुश्मन नहीं हूँ, बस कभी कभार उसे तंग करती थी और वो भी मुझे मजा आता था इसलिए। लेकिन अब थोड़ा मोहताज रहना पड़ेगा क्योंकि जनाब बड़े अफसर लगने वाले। यार बहुत खुशी हो रही है शम्मा, अल्लाह ने अपना करम किया, आदिल की मेहनत, अब्बा जी का एतमाद जीत गया। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चलो तुम कमरा सेट करो, मैं अम्मी के साथ जरा किचन में काम करवा लूं। ठीक है, मैं कर देती। और हाँ, कोई शरारत नहीं, बेचारा 1 महीने बाद घर वापस आ रहा है। आप ही नहीं करूंगी कोई शरारत। वो क्या कहते हैं, चोर चोरी से जाते हैं मगर हेरा फेरी से नहीं। सो प्लीज हेरा फेरी से गुरेज करना, कोई हेरा फेरी नहीं करूंगी। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो खुद आके इंस्पेक्शन कर लीजिएगा अपने प्यारे आदिल के रूम की, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं सीमा बेगम कि रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन उन खातून ने जो आके बातें की उन्हें हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हैरत की बात है नवाब बेगम, आपने जिस तरह मुझे बताया था लड़के के बारे में, मुझे घराना वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा। इसी बात पे तो हम हैरान हैं। उन खातून ने जो बातें की, पहले तो हम ये समझे कि नवाब साहब नाला होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नवाब साहब कहने लगे कि माँ और बेटे में इतना फासला मुमकिन नहीं, ये जो दिखाई देता है वो है नहीं। वो तो आलिया से पूछने पर हमें पता चला कि वो उनकी सुतेली माँ है। देखा नवाब बेगम, ये हुई ना असल बात। वो अपनी मर्जी से उसकी शादी करना चाहती होंगी, जाहिर है अकलौती औलाद है, सारे कारोबार और जायदाद का मालिक है। न जाने सीमा बेगम, ये बातें सुनकर हमारा दिल फटने लगता है कि न जाने रुपए पैसे की खातिर लोगों ने अपने दरमियान में इतने फासले क्यों पैदा कर लिए। पता नहीं ये हवस कब खत्म हो गई। कुछ भी है नवाब बेगम, यही हकीकत है, मगर आप परेशान ना हो, बस आप पुरुम्मीद रहें, और यही अच्छी आदत मैंने आपसे सीखी है, पुरुम्मीद रहना। सीमा बेगम, हम अभी भी पुरुम्मीद हैं। यकीन जानिए, हमें रज़ा बहुत पसंद आया और हम दिल से चाहते हैं कि आलिया का रिश्ता उनसे हो, मगर उन खातून की बातों की वजह से हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। खैर, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। शांत